हेलो फ्रेंड्स, यह मेरी बुक रीडिंग की पहली वीडियो है और मैं यह अपना पहला वीडियो जीत आपकी बुक से शुरू करना चाहूँगी, जिसके राइटर हैं शिव खेड़ा। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं कि यह बुक आपको क्या कुछ सिखा सकता है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में, सफलता में काम आएगी, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। हम इस बुक को साथ साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक का अध्याय 1 पढ़ेंगे। नज़रिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। अध्याय 1, नज़रिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। यह एक कहानी है और यह कहानी हमें क्या सिखाती है यह तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़ कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं फ्रेंड्स? हमारी जिंदगी में भी यही वसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। जैसे गुब्बारे में सारे गुब्बारे एक ही चीज़ की वजह से उड़ते हैं, चाहे वो लाल हो, पीले हो, नीले हो, काले हो। जैसा उस बच्चे ने सवाल किया कि क्या काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? उसी तरह जैसे गुब्बारे वाले ने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही वसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है, क्या बनता है नज़रिया? वो कैसे बनता है? हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से। हम अंदर से कैसे हैं, उस शख्सियत की वजह से ही हमारा नज़रिया बनता है। वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने मिलती है कि
अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है, और अंदरूनी शख्सियत के वजह से ही हमारा नज़रिया बनता है। अंदर से हम अगर अच्छे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, हमारा नज़रिया अच्छा होता है, तो वह नज़रिया ही हमें ऊपर उठाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा, ज़िंदगी में कामयाबी दिलाएगा और अच्छा इंसान बनाएगा। आगे है, हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है। देखिए, यहाँ भी लेखक हमें ये बता रहे हैं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय कराया गया एक अध्ययन है जिसके मुताबिक 85% 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। इस 15% की बात हो रही है, इसमें हम अपनी सारी रकम खर्च कर देते हैं इन 15% मौक़ों पर जो मिलती है, जिस वजह से जो हम अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों या आंकड़े की जो जानकारी जो हम बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं या जो स्किल सीखते हैं, उन सब की बातें हो रही है। जो भी हम जानकारी हासिल करते हैं उसके वजह से सिर्फ 15% हमें नौकरी या तरक्की मिलती है। बाकी किस काबिलियत पे मिलती है? 85% हमारे नज़रिए की वजह से मिलती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे तो खर्च करनी है, लेकिन साथ में अपना नज़रिए पे भी हमें काम करना है कि हम कैसे हैं, हम कहाँ किस सिचुएशन में कैसी सोच रखते हैं, कितनी सकारात्मक सोच है हमारी, इस चीज़ पे भी हमें काम करना है। आगे देखते हैं। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। मतलब ये जो बुक है ये यही 85% के बारे में है जो हमें कामयाबी दिलाती है, यानी हमारा नज़रिया। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। नज़रिया, यहाँ भी देखिए नज़रिए की बात हो रही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डालता है? यहाँ सवाल हो रही है
कि जब जिंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए, जब अगर हमें कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है हमारे जीवन में, अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो वहाँ नज़रिए की 85% ज़रूरत है। तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? ज़रूर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए एक और स्टोरी है आगे, इस स्टोरी से भी हम कुछ सीखेंगे। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसे बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा लगेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उसे जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इससे हमें 6 सीख मिलती है। चलिए देखते हैं। पहला, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा सीख है, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। यह तो बात बिल्कुल सही है। हमेशा हम लोगों को दूसरों के पास जो चीज़ होती है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तीसरा सीख है, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथा है, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। ये बहुत बड़ी बात है एंड समझने की बात है कि कई बार हमारे सामने एक ऐसा मौका आता है, कई बार जीवन में मौका मिलता है कुछ करने का, कुछ बनने का, समझने का, और उस समय हमारी सोच वैसी नहीं रहती, हमारा नज़रिया वैसा नहीं रहता है और हम उस मौके को ठोकर मार देते हैं। तो इस कहानी में, इस बुक में राइटर जो है वो हमें यही तो सिखा रहे हैं कि हमें यहाँ नज़रिए का महत्व, ये अध्याय का नाम ही है नज़रिए का महत्व। हमारा नज़रिया वैसा नहीं रहता, हम नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे मौके हमें क्या लगता है, शोर लगता है, कोई शोर कर रहा है, मौके का खटखटाना शोर लगता है और हम उस मौके को छोड़ देते हैं और जीवन भर पछताते हैं कि वैसा मौका फिर हमें नहीं मिला। पांचवा सीख है, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। यहाँ वही बात है कि जब मौका आता है तो हम उसकी अहमियत नहीं देते। अहमियत क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारा नज़रिया वैसा नहीं होता है। ये सब नज़रिए का खेल है। हमारा नज़रिया वैसा नहीं होता है, हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते कि मौका आया है, अगर हम उसे पहचान ले तो हमारा जीवन बदल जाएगा। और जब वो मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। जब वो मौका जाने लगता है, चला जाता है, तो हमें लगता है कि काश वो मौका हमें मिल जाता दोबारा। छठा सीख है, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है। बेहतर या बदतर, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। मगर इसके इस लाइन का मतलब है एक बार जो कोई मौका आ गया वो दोबारा कभी नहीं खटखटाता। दूसरा मौका आता है और जो दूसरा मौका आता है वो पहले वाले मौके से बेहतर भी हो सकता है या बदतर भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है या ख़राब भी हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए मौके को पहचानना ज़रूरी है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी है। सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। यहाँ देखिए वक्त के बारे में बता रहे हैं कि सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि गलत वक्त, जब आपका गलत वक्त चल रहा है ना, उस समय आप सही फैसला भी लोगे तो वह क्या साबित हो जाएगा? गलत फैसला। आगे भी इस अध्याय में आगे भी स्टोरी है और कई स्टोरी है और काफ़ी कुछ दिया हुआ है पढ़ने को, सीखने को, समझने को। मगर फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और आगे की स्टोरी, आगे इस बुक में क्या लिखा हुआ है
वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, मगर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।